भारतवर्ष से और देश विदेश से इस अध्यात्म जगत का एक पावन पर्व पर आप यहाँ आए हैं। मेरे सब भाई बहन, प्रतिवर्ष हम सद्गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं और यहाँ से इस चित्रकूटी भूमि पर से कुछ बातें कही जाती हैं। ये सिलसिला चल रहा है, आप सब जानते हैं। हम लोग कई जन्म में घूमे हैं। कोई सिद्ध पुरुष को ये याद रहता है और सब सर्वसामान्य लोग भूल जाते हैं। कई जन्मों की यात्रा में न जाने कई कर्म किए होंगे, लेकिन एक बात निश्चित है कि अभी तक इंसानों के दुखों का निवारण नहीं हुआ। रामचरितमानस एक मुझे किसी ने पूछा तो हमने कहा कि रामचरितमानस के बारे में आप क्या कहें। तो हमने कहा कि रामचरितमानस मेरा श्वास है, इससे हम सांस ले रहे हैं, लेकिन गीता मेरा विश्वास है, भागवत मेरी तलाश है और उपनिषद मेरा प्रकाश है। तो सांस पर जी रहे हैं प्रत्येक लोग। तो रामचरितमानस में कोई वैश्विक निर्णय है? उत्तरकांड में बाबा कागभूषुंडी बोले हैं, देखे वो करी सब कर्म गोसाई, मैंने देखे वो करी सब कर्म गोसाई, लेकिन सुखी न भयऊ अब ही की नाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। भूषुंडी ने कहा कि हे खगराज, तुमसे मेरी ममता हो गई है, इसलिए मैं मेरे बहुत जन्मों की बात तुम्हें बता दूं कि मैंने बहुत जन्म लिए और बहुत कर्म करके देख लिया, लेकिन आज मैं सुखी हूं, इतना कोई जन्म में सुखी नहीं हुआ। देखे वो करी बहु कर्म गोसाई, देखे वो करी बहु कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई, सुखी न भयऊ अब ही की। गरुड़ को कहते हैं कि मैं अब जितना इस काग के शरीर में सुखी हूं, इतना कई जन्मों में घूमा हूं, ऐसा सुख नहीं मिला है। अब मुझे बात आपको ये कहनी है मेरे भाई बहन
कि पहले तो मेरी 25 साल की इस कथा परिक्रमा का जो कुछ अब निचोड़ आ रहा है वो मैं आपसे बेपर्दा बताते चलता हूं कुछ कथाओं से। मेरी समझ में ये दृढ़ हुआ है, शायद आपके जीवन का भी ये सत्य बने। यहां जो भुसुंडी कहते हैं कि अब मैं जैसा सुखी हुआ ऐसा कभी सुखी नहीं रहा, वो सुख का मतलब है विश्राम, परम शांति, परम मस्ती, परम उदासीनता, परम वैराग्य, परम ज्ञान, जो कहना चाहो। तो एक बात, ये जो सुख है वो बिलग ढंग का है। हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि आपकी समझ में बात वैसे बैठे तो आपके जीवन में बहुत फायदा हो सकता है। एक वस्तु पहली, दुख का निवारण सुख नहीं है। कोई भी दुख का निवारण किसी भी प्रकार के सुख से नहीं हो सकता। रात का निवारण सूरज जरूर है, लेकिन 12 घंटे के लिए फिर रात शुरू हो जाती है। वो कायमी उकेल नहीं है, पुनः रात प्रकट हो जाती है। तो दुख का निवारण सुख नहीं है। दुख का निवारण साधन नहीं है। दुख का निवारण इंसान को मिला कोई पद नहीं है। दुख का निवारण इंसान का रूप नहीं है। दुख का निवारण है। कई बार हमने चर्चा की होगी कि तुलसीदास जी ने लिखा है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा सबके भीतर बैठा है, फिर भी हम सब दुखी क्यों है? उसका एक ही कारण कि परमात्मा का होना भी दुख का निवारण नहीं है। परमात्मा की समझ ही दुख का निवारण है। तुम्हारी मेरी कुछ समझ, उसको वेदांत विवेक कहता है, शास्त्र ज्ञान कहता है। कोई लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हम देहाती लोग उसको समझ कहे कि अंदर जो तत्व है उसकी समझ ही दुख का निवारण है। साधन से निवारण नहीं हुआ है, सुख की प्राप्ति से दुखों का निवारण नहीं हुआ है, रूप से भी निवारण नहीं हुआ है, पद से भी निवारण नहीं हुआ है। तो भुसुंडी को जो सुख मिला, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए पहले तो आपके पास पद है। जैसे हम कुछ भोजन करते हैं तो उसका मारण बताया जाता है। जैसे कोई दूध पाक पिए तो उसके लिए कुछ मारण होता है कि जायफल खाए तो तकलीफ न पड़े, कैरी का आमरस पिए तो सूंठ डालकर पिए तो ज़्यादा तकलीफ न हो, केले खाए तो उसके ऊपर एलची खा ले तो उसका मारण हो जाता है। तो हमको कोई पद मिला और दुख का निवारण न हुआ, नहीं होता है। पद का एक अहंकार बन जाता है। तो इस पद का मारण क्या है? पद का अहंकार, पद के दुख का मारण है पादुका। किसी महापुरुष की चरण पादुका, यानी स्थूल रूप में तो हो न हो, लेकिन सद्गुरु का आश्रय, ये पद का मारण है। रूप का मारण है अपने स्वरूप को जानना, अपने खुद को पहचानना। साधन मिल जाए उसका मारण है साधना। साधना से बात बने और
सुख मारण नहीं है, वो विवेक मारण है। एक समझ निर्माण हो जाए साधक के हृदय में तो दुख से निवृत्ति हो सकती है। और ध्यान देना, भगवती श्रुति ने भी ये घोषणा की है कि परमात्मा ने जो सर्जन किया है, एक मत ऐसा है कि परमात्मा ने जगत बनाया, एक मत ऐसा है कि परमात्मा स्वयं जगत बन गया है। जो विचार ले, लेकिन परमात्मा की जो कृति है, पहले पक्ष का दर्शन करे तो ये जगत जो परमात्मा ने बनाया है उसमें दुख नहीं है। लेकिन परमात्मा ने जो जगत बनाया, या तो भगवान जो जगत बन गया, उसमें हमने हमारी कामनाओं से जो संसार पैदा किया, उसमें दुख है। इसलिए परमात्मा की कृति में कोई तोड़ फोड़ होती है तो दुख नहीं होता, लेकिन उनसे हमने कुछ बनाया, उसमें तोड़ फोड़ होती है तो दुख हो जाता है। ये मिट्टी है परमात्मा की बनाई, उस मिट्टी मिट जाए, ढेर बिखेर दो तो दुख नहीं होता। लेकिन इस मिट्टी से हमने घड़ा बनाया और घड़ा किसी ने फोड़ा तो दुख पैदा हो जाता है। ये सिद्ध हो जाता है इससे कि भगवान की जो मूल कृति है उसमें भगवती श्रुति की आज्ञा है, दुख नहीं। दुख है आकृति सर्जक का। हमने आकृति जो बनाई है बिलग बिलग, वो टूटने से दुख पैदा। तो इन दुखों का निवारण सुख से तो होता नहीं है, समझ से होता है। तो काकभुसुंडी कह रहे हैं कि मैं आज जितना सुखी हूं, अब जितना सुखी हूं, कोई जन्म में नहीं रहा। और कौवे का शरीर है उसका, उस शरीर में वो बोल रहे, हम चाहते हैं कि सबको सुख मिले, वो परम सुख, ये छोटी बड़ी बात जो है वो सुख नहीं, लेकिन वो परम विश्राम सबको उपलब्ध हो, उसके लिए काकभुसुंडी ने क्या किया? कौन सी उनके पास जड़ी बूटी थी कि एक कौवा विश्व को सुख की घोषणा कर रहा है कि सुख क्या है? ऐसा कौन जादू था इस परम भागवत इच्छा मरण परम रामायण के प्रवक्ता के पास, जिससे वो कह सकता है कि मैं बहुत सुखी हूं? तो काकभुसुंडी के जीवन की पद्धति मैं आपको इस गुरु पूर्णिमा के दिन कहना चाहता हूं। आप यदि भुसुंडी की जो साधना पद्धति है बड़ी सरल है, मेरे अनुभव में खरी उतरी है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मेरे जीवन में 100% जो खरा उतरा है, 100 में व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मेरी अनुभूति कह रहा हूं। यदि आपके जीवन का भी ये सत्य बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो, क्योंकि हम आप सबको सुखी देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं हर जगह लोग बहुत दुखी हैं। जहां कोई न कोई आदमी दुखी ही दुखी नजर आता है। मैं कुछ दिन पहले नवसारी गया, सूरत हवाई अड्डे पर उतरा, मैं जा रहा था तो वहां का एक पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई अपने गणवेश में था, वो मुझे कहे बापू मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? बोले मुझे शनि की बहुत बड़ी तकलीफ है। मैंने मुस्कुरा, उसके साथ में कई बार गया तो ऐसा वो हो गया था, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा विनोद में कि पुलिस को शनि, वो तो मेरी समझ में नहीं आता है। पुलिस को जिसकी जरूरत पड़े उसको शनि लागू हो जाए बात और है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, और इसलिए काकभुसुंडी की पद्धति जो है बहुत सरल है, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। और मैं इसलिए अब की कथाओं में और जब भी मौका मिलता है तो कुछ आदेशात्मक बातें कहता रहता हूं।
शायद इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कथा सुनते सुनते आपका कुछ न कुछ स्तर बढ़ा है, और इसलिए कुछ निर्माण हो, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। तहाँ बसी हरि भजगी जीविका गा, तहाँ बसी हरि भजगी जीविका गा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा, सो सुनु उमा सहित अनुराग। अभिप्राय कौन दे रहे हैं? भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे पार्वती, मैंने देखा है ये आदमी साधना में खरा उतरा है, ये सिद्ध पुरुष है, इसलिए मैंने भी हंस का रूप लेकर उनकी सभा में अंत में बैठकर बहुत काल तक उनके मधुर वचनों को सुनकर राम कथा का पान किया। मैं मेरा अभिप्राय देता हूं, सो सुनो। सो सुनु उमा सहित अनुरागा, सो सुनु उमा सहित अनुराग। अनुराग से पार्वती सुनो, एक पक्षी की अनुभूति सुनो। पार्वती सुन रही हैं। मैं पूर्व इतिहास में या पीछे नहीं जाऊं, इतना समय नहीं है। मूल बात जो कहनी है इस गुरु पूर्णिमा को, उस पर मैं जा रहा हूं। आप जानते हैं, फिर भी आप थोड़ा समझ लें कि काकभुसुंडी सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में जो नील शिखर हैं उस पर वो निवास करते हैं। वहां भी पुनः 4 शिखर है, कनकमय हैं। शिव कहते हैं वो शिखर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वहां एक काकभुसुंडी रहता है। और हे उमा सुनो, वो कैसे हरि भजन करता है, कौन सी उनकी नीचे बैठकर वो ध्यान करते हैं। दूसरा वृक्ष है पाकरी का, वहां बैठकर वो जाप जगिन करते हैं। आम छाह कर मानस पूजा, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनी काज नहीं दूजा, तजी हरि भजनी काज नहीं दूजा। तीसरा पेड़ है आम का पेड़, उनके नीचे बैठकर वो मानस पूजा करता है। और शिव जी कहते हैं हरि भजन के सिवा उनको कोई काम ही नहीं है। लेकिन चौथा वृक्ष बट का बरगद का पेड़, उनके नीचे बट तर कह हरि कथा प्रसन्ना, बट तर हरि बट तर कह हरि कथा प्रसन्ना। आवई सुनहि अनेक विहंगा, तो बटका वृक्ष है, उनके नीचे बैठकर वो भगवान की कथा कहते हैं और कई पक्षी आकर कथा को श्रवण करते हैं। तो ये 4 वृक्ष वाली जो साधना है कलयुग के लिए मेरे अनुभव में सबके लिए बड़ी अच्छी सिद्ध हो सकती है। और ये भुसुंडी की साधना पद्धति का अनुसरण करने से साधक में चारों युग की साधना पद्धति आ जाती है।
ध्यान प्रथम विधि मख विधि दू। सत्ययुग में ध्यान ही होता था और त्रेतायुग में यज्ञ नहीं होता था। द्वापर में पूजा ही होती थी और कली में हरि कीर्तन ही। तो ये चारों युग की उपासना पद्धति काकभूसुंडी ने ली है। पहली बात, आपसे हो सके तो सतयुगी पद्धति से शुरू करो। पीपल के वृक्ष के नीचे वो ध्यान करता है। और सतयुग क्या है? सुबह का जो समय है वो सतयुग है। ब्राह्म मुहूर्त जो है वो सतयुग है। उसमें आप थोड़ा ध्यान करें। आप कहें कि ध्यान की कौन सी पद्धति? आज तो ध्यान का बड़ा विज्ञान विकसित हुआ है। कई तरह की पद्धतियां महापुरुषों ने दी हैं, लेकिन आपको मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप सुबह सुबह जागने के बाद शांति से बैठकर, सुखासन में बैठकर, शरीर पर कोई तनाव न रहे, ऐसे आचार्य चरण भगवान शंकराचार्य ने कहा है, एकांत। विचार आए तो विचार को देखते रहें, रुक जाए तो अच्छी बात है किसी का ध्यान करते करते, लेकिन थोड़ा अभ्यास आपके लिए शायद ये नई चीज है। जो करते होंगे उसको मेरा वंदन, लेकिन आप जरा अभ्यास करियो तो बहुत फायदा होगा। और पीपल के नीचे ध्यान, पीपल विष्णु का स्वरूप माना गया है और विभूति भी मानी गई है। हाँ? और इसलिए चार प्रकार के जो भक्त बताए हैं गीता में और रामचरितमानस दोनों में, कि चार प्रकार के भक्त होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी। एक काकभूसुंडी में चारों नजर आ रहे हैं। ये आदमी बड़ा विलक्षण है, ये बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष है। शायद किसी को उनकी झलक मिल जाए। बड़ा पहुंचा हुआ आदमी, हमारे अनुभव में ऐसा महापुरुष राम कथा के क्षेत्र में तो कोई नहीं हुआ है। और क्षेत्र में, भागवत क्षेत्र में जरूर सुखदेव जी है, उसका हम अनादर नहीं कर सकते, लेकिन राम कथा के क्षेत्र में जिसका वर्णन जही के अस्तुति सादर निज मुख की नहीं महेश, भगवान शंकर ने जिसकी स्तुति की है कि भुसुंडी ऐसा आदमी है, खुद ने अपनी सब सामर्थ्य को एक और हटाते हुए खगराज को कहा, अनत मत पूछना, बिलग बिलग जगह पर भटकना मत, चले जाओ तुम वहां भुसुंडी के चरणों में, वो तेरी समस्या का समाधान है। क्योंकि शिव सूत्र में लिखा है, गुरु हु उपाय, गुरु ही तेरा उपाय है, जाओ वहीं। तो ये बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष है। इससे हम ये सीखे, थोड़ा ध्यान का अभ्यास डालें, शांति से बैठकर 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल। और ज्ञान स्वरूप है पीपल, इसलिए उनके नीचे ध्यान करने से ये व्यक्ति ज्ञानी भक्त सिद्ध होता है कि ये ज्ञानी भक्त है, ये सामान्य आदमी नहीं है। पाकरी के नीचे जप यज्ञ करता है। इनके दो अर्थ है, जाप यज्ञ पाकरी तर करे। एक तो आप यदि यज्ञ कर सके, पहले जप करें आप और उसका थोड़ा होम करें, अच्छी बात है, आप कर सके तो। मैंने विदेश में खास अपील की इस कथा में, लास्ट वॉशिंगटन की कथा में, कि हमारे देश में तो घी की तकलीफ है, समीध की तकलीफ है, लेकिन आप तो बहुत समृद्ध है, केवल आपको समय और समझ की ही अभाव है। और संपत्ति है, साधन आपके पास है, और मैं चाहूं कि आपके घर घर में यज्ञ हो तो कितना अच्छा, या तो सप्ताह में एक बार यज्ञ हो तो कितना अच्छा। और याद रखना, हमारी प्राचीन पद्धति कौन सी थी? गुरु के पास जब शिष्य जाता है तब फल फूल उनकी भिक्षा के समय ले जाए और बात है, पूजा के समय चंदन ले जाए शिष्य और बात है,
गुरु पूर्णिमा के दिन दंडवत करके अपने सदगुरु के चरणों में अपना कुछ समर्पण कर दें और बात है, लेकिन भारत की प्राचीन पद्धति कौन सी है कि शिष्य तपोवन में जब अपने गुरु के पास अध्यात्म विद्या प्राप्त करने के लिए जाता है तब फूल, फल, पत्र, जल नहीं लेकर जाना जाता था। क्या लिए जाते थे? गुरु मेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाओ कैसे? समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, भगवती श्रुति कहती है ये समित पाणी। एक ही चीज ले जाने की आज्ञा थी हमारे कि शिष्य अपने गुरु के पास जाए तब समीध ले जाए, लकड़ी ले जाए। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अपना जो सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्री हैं, उनके पास लकड़ी ले जाए। क्यों? लकड़ी ले जाना कोई अच्छी बात है, लेकिन इसलिए कि है सदगुरु हम लकड़ी जैसे हैं, हम में चेतना प्रकट कर दो, हमारा हवन कर दो, हमारा स्वाहा कर दो, हमारा मैं पने को तुम हवन में होम कर दो, और हम जड़ हैं लकड़ी जैसे, हम में प्रकाश तुम प्रकट करो। हम समित पाणी ही आ रहे हैं, हाथ में लकड़ी लेकर आए। और मैंने अमेरिका में देखा, हिंदुस्तान में नहीं देखा कभी, लेकिन अमेरिका में देखा कि बहन लोग आती थी तो मेरे पास समिध लेकर आने लगी, लकड़ी लेकर। तभी मैंने उसको आग्रह किया कि आप यज्ञ करें। तो आप कुछ जप करते हैं और जप का 10वां भाग या जो आप कर सके थोड़ा यज्ञ करें तो अच्छी बात। लेकिन यदि आप न कर सके यज्ञ तो इसका दूसरा पक्ष है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जाप यज्ञ पाकरितम, जप यज्ञ करें आप। यज्ञ है त्रेता का कर्म। आज कली में हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान ने भी अपनी विभूति कहकर सम्मान दिया है जप को। और रामचरितमानस का भुसुंडी भी इस पथ का हमको निर्देश कर रहा है कि आप जाप यज्ञ करें। जप करके उसका होम कर सके तो अच्छी बात है, यदि न कर पाए तो जप यज्ञ करें, त्रेता का साधना पथ स्वीकार करें, जप यज्ञ करें। हो सके तो रोज 21,600 जप करें। अब मैं आपसे इतनी अपेक्षा रख सकता हूं, समय मिले आपको तो 21,600 जप करने के लिए छोटा मंत्र ले, को महामंत्र ले लीजिए रामचरितमानस का, तो आप 21,600 सरलता से कर पाएंगे। तो जप यज्ञ करता है, और जप यज्ञ जप करो तब आर्त भक्ति की तरह करो। राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल चाहत, ये आर्त भक्ति का लक्षण है जप करना। जैसे भरत जी करते हैं, राम का सुमिरन करते ही नेत्र बरसने लगते थे उनको। तो पाकरी के नीचे बैठकर वो जप यज्ञ करता है, आर्त भक्त बन करके आर्त भाव से वो जप यज्ञ करता है। आप जप करते हैं, लेकिन जप करते समय ऐसा भाव बनाएं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हम त्रेता का सत्कर्म कर रहे हैं, और आर्त भाव से करें, बहुत दिल से हृदय को जोड़कर करें, तो त्रेता की पद्धति सफल हो जाएगी। तीसरी पद्धति, हम छाह कर मानस पूजा, हम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनो पाजु नहीं दूजा, तजी हरि भजनो। आम के पेड़ के नीचे, ये पेड़ प्रतीक हैं, आपके पास ये पेड़ हमारे आंगन में हो ना हो इसकी चिंता मत करना, ये प्रतीक है। हो तो अच्छी बात है, कोई तपस्थली में जाए और मिल जाए, लेकिन आम के नीचे मानस पूजा करें। मानस पूजा के 3 अर्थ। पहला अर्थ जिसको मानसिक पूजा कहते हैं, कि
कोई साधन नहीं है हमारे पास, तो हम मानसिक रत्ने कल्पित वासनम हिम जले, जो मानसिक पूजा की पद्धति है कि मन से करे कि सुवर्ण का सिंहासन है, उन पर हमने ठाकुर जी को विराजित किया है, गंगा जल जमुना जल से हम स्नान करा रहे हैं, ऐसे ऐसे जो मानसिक पूजा की पद्धति आपने कई बार कथाओं में, कोई भी कथाओं में सुनी होगी। तो एक अर्थ तो मानसिक पूजा करें, दूसरा अर्थ है मानस पूजा, अपने मन की पूजा करें। आज तक तुमने हमने मन की पूजा नहीं की, मन से दुश्मनी ही की। मन की पूजा करें, पूजा करें यानी मन से भाव लगाए, मन से दुश्मनी। जिस मन को भगवान श्री कृष्ण विभूति कहता है, जिस मन को शिव स्वरूप माना गया है, मन को देवता कहा है, मन को विभूति कहा है, इस मन की थोड़ी पूजा करें। मानस पूजा का एक अर्थ है अपने मन की पूजा। अपने मन को जैसे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वैसे मन को स्नान कराएं। ठाकुर जी को पुष्प समर्पित करते हैं, खुशबू, वैसे मन को सुगंधी बनाएं। ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं वैसे मन को विभूषित करें। आप कहें कि मन ऐसा हो जाए तो भक्ति में एक बात आप ठीक से समझ लें, भक्ति में दुख तो होता है, दुख का स्वीकार करना पड़ता है, बिना दुख भक्ति अच्छी जमती नहीं, लेकिन भक्ति में द्वेष नहीं होना चाहिए। दुख तो होना ही चाहिए, बिना दुख भक्ति जमती नहीं, द्वेष नहीं होना चाहिए। तो मन को ऐसे श्रृंगार करें कि मन में द्वेष ना हो, दुख भले रहे, पीड़ा भले रहे, वेदना भले रहे। तो मन की पूजा, मन के साथ थोड़ी मित्र की तरह बातचीत, तो ये एक दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ है आम के पेड़ के नीचे बैठकर मानस का पूजन कीजिए, यानी रामचरितमानस का पूजन कीजिए। ये तीसरा पक्ष, मानस पूजा करें। मानस श्वास लेता हुआ ग्रंथ है, वो श्वास ले रहा है ग्रंथ, चेतना से लबालब भरा हुआ ये शास्त्र है रामचरितमानस, उनकी पूजा करें। अब पाठ करें तो बहुत अद्भुत बात है, लेकिन उनकी पूजा करें। हम 2-3 कथाओं से कहते रहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों को चाहिए अपने जीवन में एक संत हो, और यह निर्णय जितना शीघ्र हो अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक संत होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक कंत होना चाहिए। कंत यानी इष्ट, मालिक, अपना इष्ट देव एक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक कंत हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। नमन किसी को करो, वंदन, लेकिन मैं कल भी कह रहा था कि गोस्वामी जी विनय के प्रथम पद में प्रार्थना गणेश जी की करते हैं और मांगते हैं, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुम मेरे हृदय में नहीं, मैं तुम्हें सर झुकाता हूं, लेकिन तुम कृपा करो मेरे हृदय में मेरा राम ही विराजित हो। एक कंत। तीसरा सूत्र, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सूत्र होना चाहिए, जीवन का एक सूत्र हो। कई लोगों का सूत्र है सेवा करो, कई लोगों का सूत्र है होता है रचनात्मक काम करो, कई लोगों का सूत्र है अस्पताल में जाकर गरीबों की वो करो। अपना अपना जीवन का सूत्र होता है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई एक सूत्र होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मंत्र होना चाहिए, एक मंत्र जिसको आप पकड़े रहें। हमारे यहां एक पद्धति है, आप जानते हैं कि सदगुरु कंठी देता है, माला देता है, कंठी बांध देता है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि हम आपको कंठी नहीं बांधते, लेकिन आपका कंठ पकड़ रहे हैं, आपका गला पकड़ रहे हैं कि आप इधर उधर न हो पाए। और कंठ में सूत्र डाल रहे हैं। सूत्र यदि कंठ में बैठ जाए और ये सूत्र आपको कंठ में खटकता रहे, तो ये सबसे बड़ी कंठी सिद्ध होगी। आप खाओ, जैसे गले में कुछ बीमारी होती है तो
तो खटक जाता है ना आदमी को, वेदना की पुकार होती है कि हमको पीड़ा होती। वैसे सूत्र आपके कंठ में खटके तो कोई भोजन करते समय आप गलत आहार न कर पाए, आपको चुभ जाए, आप गलत पीना न पी जाए, वो वेदना तुम्हें चुभे सूत्र की कि नहीं ये मत पियो। यदि आपने कुछ कोशिश की तो वो बमन करा दे तुम्हारी बुराइयों को, खटकता रहे, चुभता रहे सूत्र तुम्हारे कंठ में। बाहर की कंठी तुम कब फेंक दो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम कभी किसी संत की तस्वीर इधर कर दो, कभी उधर कर दो, तुम्हारा कोई निर्णय नहीं, तुम्हारा यानी पूरे समाज का। सदगुरुओं के साथ लोगों ने ज्यादातर ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए सच्चा सदगुरु कंठ में प्रवेश कर जाता है। बाहर की कंठी तुम फेंक भी दो, टूट भी जाए, बदल भी लो, लेकिन तुम्हारे कंठ में सूत्र बनकर जो बैठ जाएगा कि खाते पीते कोई भी प्रक्रिया करते वो तुम्हें चुभे, और वो चुभन परम सुख सिद्ध होगा। वो खटक एक बहुत महत्व की परम विश्रामदायिनी खटक सिद्ध होगी। तो वही कंठी सही मेरी दृष्टि में है कि आपके जीवन में एक संत हो, एक कंत हो, एक सूत्र हो, एक मंत्र हो, पांचवी बात आपके जीवन में एक पंथ हो। कोई आपका रास्ता निश्चित होना चाहिए। जैसे भगवती श्रुति वेद भगवान 3 मार्ग बता रहे हैं, उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तीनों में से आप अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार एक पंथ निर्णित कर ले कि मुझे इस पंथ से जाना है, मेरा ये मार्ग है। उपासना का मार्ग ले लो, जो भी ले लो। सदगुरु वो है जो आपकी रुचि के अनुसार आपको पथ प्रदर्शन करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा। लेकिन आप पूर्ण शरणागत हो जाओगे तो फिर आपको निर्णय भी नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए। मैंने सुना एक बात, मुझे किसी ने लिख कर दी थी कहीं एक पत्र में, मुझे अच्छी लगी। एक सदगुरु बैठा है, उनके पास एक आदमी आया, उनके पास एक पानी की भरी एक पात्र था, जल पात्र, पानी भरा था, और करामात कुछ ऐसी थी कि जो आदमी उनके पास आता वो वस्त्र लेकर आता था, सफेद वस्त्र लेकर आता था, और सदगुरु को कहता कि मुझे हरा वस्त्र बना दो, हरा रंग दो, तो वो पानी में डालकर निकालता तो वस्त्र हरा हो जाता। दूसरा आया, मुझे हरा नहीं गेरुआ चाहिए, मुझे भगवा रंग दो, तो वो पानी में डालता है और भगवा रंग करके दे देता है। तीसरा आया, कहता है मुझे काला रंग पसंद है, उदासीन रंग पसंद है, डुबोया निकाला, काला हो गया। चौथा आया, कहा मुझे लाल रंग पसंद है, लाल बना दिया। किसी ने कहा नील रंग पसंद है, किसी ने कहा ये रंग पसंद है। लेकिन अंत में एक सदगुरु को पहचान गया ऐसा आदमी आया, उसने कहा कि मुझे और रंग में नहीं, इसमें जो पानी का रंग है उसी रंग में मेरे वस्त्र को रंग दो। सदगुरु तुम्हारे जीवन को तुम जो चाहोगे ऐसे रंग में रंगेगा, क्योंकि उनके पास व्यवस्था होती है। लेकिन पहुंचा हुआ साधक वो है कि वो ये कहे कि अब तुम्हारे मूल रंग में हमें रंग दो, अब और रंग नहीं, न ही लीला न पीला न कुछ। तो सदगुरु का ये सामर्थ्य होता है, उनके पास से आप कोई पंथ निश्चित कर ले कि इस पंथ से हमें जाना है, इस पंथ से हमें गुजरना है, यात्रा करनी है। तो ये पांचवी बात, एक पंथ होना चाहिए। और छठी बात, जिस बात पर से बात निकली, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए। आम छाह कर मानस पूजा। और मैं जानता हूं राम कथा और कथा प्रेमी लोगों का ज्यादातर रामायण गीता आदि ग्रंथ बन चुका है। एक ग्रंथ आपका निश्चित हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, कोई उपनिषद हो, कोई भी, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एक जीवन ग्रंथ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा ग्रंथ आपके जीवन में हो जिसकी आप पूजा करें, जिसको पूछे बिना आप कहीं जाए ना, उनको पूजे, उनका नित्य स्वाध्याय करे, उनको देखे बिना आपको अच्छा न लगे, ऐसा एक जीवन ग्रंथ आपके जीवन में होना चाहिए। तो एक संत हो, एक पंथ हो, एक सूत्र हो, एक मंत्र हो, एक पंथ हो और एक ग्रंथ हो, फिर दुनिया में किसी की ताकत नहीं षट रिपु तुम्हें कुछ कर पाए, कोई तुम्हारा पर हमला कर पाए नहीं हो सकता। तो
कागभुसुंडी की पद्धति में ये तीसरा अर्थ है मानस पूजा का। पहला अर्थ है मानसिक पूजा, आपको आती हो तो वो करो, ये ठीक न लगे तो अपने मन के साथ उन पूज्य भाव से बात करो, वैर न करो। और तीसरी बात, अपने जीवन ग्रंथ की पूजा करो, उनको इतना आदर दो। तो ये तीसरी, और पूजा करना, पूजा अर्चा करना, वो द्वापर की पद्धति है, और द्वापर का ये सिद्धांत है। इसलिए भुसुंडी द्वापर की पद्धति की साधना कर रहे हैं। और आम के नीचे क्यों करते हैं? आम फल देता है। आम को क्यों लोग बोते हैं? आम की छाया से ज्यादा पहली दृष्टि व्यक्ति की फल पर जाती है कि हमें आम मीठा फल देगा। और ये सूत्र है अर्थार्थी भक्ति का, कि हमें आम मिले, हमें कुछ फल प्राप्त हो, हमें कुछ। तो आम की उपासना, आम के तले उपासना, वो कागभुसुंडी की अर्थार्थी भक्ति का प्रतीक है। और शिव कहते हैं भगवान के भजन के बिना उनको कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं है। और चौथी पद्धति, बरगद के बट के वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, शिव कहते हैं, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, बट कर। बट के वृक्ष के नीचे भगवान की कथा के प्रसंग कहते हैं। बट विश्वास का प्रतीक है, आप जानते हैं। उनके नीचे बैठकर भुसुंडी भगवान की कथा कहते हैं। और भगवान की कथा वैसे तो और युगों में भी दिखाई दी है, लेकिन कथा का जो व्याप बढ़ा है कली में, इतना और युगों में नहीं दिखाई देता है। कथा कली का प्रधान साधन है। भगवत गुण संकीर्तन, भगवान के रूप का दान, एक कलयुग का विशिष्ट साधन है। तो बट के नीचे बैठकर वो भगवान की कथा कहते हैं। आप कहे हम कथा कहे क्या, हम प्रसंग कहे? नहीं, आप कहे तो अच्छी बात है, लेकिन कथा कहना दूसरों को अच्छा लगता होगा कि बहुत इसमें आनंद है, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे भाई बहन। गादी पर बैठना और गादी की मर्यादा निभाते निभाते जीवन को बनाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई बहन। इसलिए आप कहे कि हम कौन से प्रसंग कहे, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो चौथी पद्धति है उनमें आप कथा कहें, कथा का गान करें। और कोई सुनने वाला चाहिए तो हनुमान जी को आप रोज एक बार भुसुंडी रामायण सुनाइए। वो बटतर कहा हरि कथा प्रसंगा, आपका कलयुग का साधन हो गया। और मैंने कहा पहले कि सुबह का समय सतयुग है। जैसे जैसे सुबह के बाद आगे बढ़ते हैं तो रजोगुण वृद्धि होता है और वो त्रेता का समय आ जाता है। उसके बाद द्वापर का, दोपहर के बाद का समय द्वापर का लग जाता है और संध्या के बाद तमोगुण प्रधान होता है और कलयुग का समय शुरू हो जाता है। तो सुबह में ध्यान, उसके बाद रजोगुणी प्रवृत्ति बढ़े, ऐसे समय चलते फिरते जप करते रहो। ऑफिस में जाओ जप करते रहो, रास्ते में जाओ जप करते रहो। रजोगुण जब बढ़े, त्रेता का समय आ जाए, नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। गोस्वामी जी ने लिखा है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चारों युग रोज बदलते रहते हैं, सबके जीवन में चारों युग परिवर्तित रहते हैं। तो उस समय जप यज्ञ करें और उसके बाद जो समय, जब समय आए तब मानसिक पूजा करें, मन से बात करें या तो मानस की पूजा करें। और रात्रि को सोने से पहले भुसुंडी रामायण का पाठ करके सोए तो वो बटतर कह हरि कथा प्रसंगा। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये चार बातें धीरे धीरे आप, इनमें से कुछ तो आप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, मानस का पाठ भी कर रहे हैं, एक ध्यान कई लोग करते होंगे, न करते हों तो थोड़ा एक करें, जप यज्ञ ज़्यादा करें, मानस पूजा करें। तो ये भुसुंडी की जो पद्धति है, इस पद्धति सिद्ध पद्धति है और इससे उसको सुख मिला है तो हमें भी सुख मिल सकता है। परम विश्राम, परम शांति, परम आनंद, परम मस्ती
हमको प्राप्त हो सकती है यदि ये पद्धति आप थोड़ा अनुभव करना। 1 साल आपको दी जा रही है अगली गुरु पूर्णिमा तक कि आप इसका अभ्यास करें, अपने जीवन में उतारें। तो मेरे अनुभव से इससे आप सही सुख का बहुत अनुभव कर सकते हैं। और मैं पुनः एक बार, तीसरी बार दोहराऊं कि हम आपको सुखी देखना चाहते हैं कि आप सुखी हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप इस पद्धति का अनुशीलन हो सके तो करना, और फिर आपका जो अनुभव हो ऐसे ऐसे आगे बढ़ना। तो व्यक्ति को जरूर परम आनंद की वर्षा होगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, मेरी ओर से तो कोई शंका नहीं है। और कुछ नहीं कहते, आप हर प्रतिवर्ष की तरह यहाँ आते हैं, इस वर्ष भी आए हैं। समस्त ऋषि गुणों से, भारत के अतीत के, वर्तमान और भविष्य के सभी संत पुरुषों से, ऋषियों से, देवताओं से, इनके चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं इन सब से बल लेकर इन सब की दुआ आपकी ओर बहाने जा रहा हूँ, आपकी ओर इनके आशीर्वाद बहाने जा रहा हूँ। मैं वाल्मीकि को प्रार्थना कहूँ कि हे ऋषिराज, मैं व्यास जी को प्रार्थना करूँ कि हे बाबा, मैं शुक को कहूँ, मैं हमारे विष्णु दादा को कहूँ, त्रिभुवन दास बापू को कहूँ और हनुमान जी को कहूँ कि राम कथा में, भगवत कथा में जिनका जीवन थोड़ा बहुत बन रहा है, ऐसे सभी भगवत प्रेमियों को, देश के विभिन्न प्रांत से यहाँ आए इन सब को न आ पहुँचे और भाव से यहाँ सोच रहे होंगे इन सब को, और देश विदेश सभी जगह मुझे बहुत जगह जगह से समाचार मिल रहे हैं कि यहाँ गुरु पूर्णिमा को उत्सव हम करने जा रहे हैं, यहाँ उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो अमेरिका, यूरोप के देश, अफ्रीका के देश और जहाँ जहाँ, इधर न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इधर सब इस विश्व के देशों में जहाँ जहाँ ये भाव पड़ा है, उसको इस चित्रकूटी भूमि पर से मैं याद करके इन सबको स्मरण में लेता हुआ सबको ऋषि मुनियों की यहाँ से दुआ बहा रहा हूँ कि आपकी साधना सफल रहो, आप प्रसन्न रहो, आप दीर्घायु रहो। मैंने कल रात को कहा था कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन का वो करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वेद ने मर्यादा लगाई है कि 100 साल तक जीने का संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए कि मैं 100 साल जीऊँ। जिजी विषेत शतम समाहा, मैं 100 साल जीऊँ, ऐसा संकल्प करना चाहिए। इसलिए हम ऋषियों की ओर से मेरे हृदय का भाव आपके लिए समर्पित करूं कि आप जहां रहो सफल रहो, प्रसन्न रहो और आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो, ऐसी मेरी हृदय की प्रार्थना और शुभकामना सबके लिए, देश विदेश में बसे सभी भाई बहनों के लिए मैं यहाँ से बहा रहा हूँ। अब आप प्रतिवर्ष की तरह वहाँ मेरे पास आएंगे, मिलेंगे, लेकिन एक बात मुझे खास कहनी है कि किसी को बहुत जल्दी हो तो मैं बहुत दबाव नहीं डालता हूँ, और मैंने कहा और आपको जाना हो और अब कैसे जाए तो ऐसी शंका कुशंका भी मत रखना, लेकिन हो सके तब प्रसाद लेकर यहाँ से आप विदा हो और आपका मार्ग मंगलमय रहो। और ये 4 पद्धति वाली भुसुंडी पद्धति जो है उसका जरूर अभ्यास करियो, और कुछ नहीं कहते। पुनः पुनः मैं मेरी हृदय की शुभकामना आप सबके लिए देता हुआ मेरे शब्दों को विराम दूं। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें भाव से। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे राधे हरि बोल श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री
बरसाने में, नंदगांव में, नंदगांव में, नंदगांव में, नंदगांव में, गिरिराज में, गिरिराज में, परिक्रमा में, परिक्रमा में, ब्रजरेणु में, ब्रजरेणु में, 84 राधे 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 भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे। पुनः एक बार जहाँ जहाँ देश विदेश में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है, खास करके अमेरिका में और लंदन लेस्टर में और जहाँ जहाँ अफ्रीका के देशों में, और यहाँ पुनः एक बार बार इनको स्मरण में लेते हुए मैं सबको मेरे हृदय की प्यार भरी आशीष भेज रहा हूँ। और अंत में बंदहूँ रघुपति करुणा छूटे भव भेद ज्ञान, गाते छूटे भव भेद ज्ञान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। बंदहूँ रघुपति हनुमंत प्रेम बापी मराल, हनुमंत प्रेम निष्काम काम दुख गोदयाल, निष्काम त्रैलोक्य तिलक गुण गहन राम, त्रैलोक्य त्रैलोक्य
विश्राम धाम। कह तुलसीदास विश्राम धाम। हम बंदौ रघुपति बंदौ रघुपति करुणा। करुणा निधान दान करुणा निधान दान करुणा निधान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। करुणा निधान करुणा करुणा निधान करुणा। रामचरितमानस जैसा एक महाशास्त्र देने वाले पूज्यपाद गोस्वामी जी की बहुत बहुत आशीष आप सब पर उतरो, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ इस गुरु पूर्णिमा का वक्तव्य को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव की। ओ नमः पार्वती पतये हर